रात के ठीक 12 बजे जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ीं, पूरा गांव एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे समय खुद रुक गया हो। राहुल उस रात सो नहीं पा रहा था। बार बार उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने करवट बदली और खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हल्का सा हिल रहा था। राहुल ने आंखें मिचमिचाईं और तभी उसका दिल जोर से धड़क उठा। गांव के बाहर खड़ा पुराना कुआं, जिसके पास कोई सालों से नहीं गया था, वहां कोई खड़ा था। एक औरत, लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। राहुल ने खुद से कहा, ये मेरा वहम है। लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी और सीधा राहुल की खिड़की की तरफ देखने लगी। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद टक 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 खिड़की पर कोई दस्तक दे रहा था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से सिर उठाया और खिड़की की तरफ देखा। दस्तक अब भी जारी थी। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका खून जम गया। वो औरत अब उसके कमरे के अंदर खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। राहुल चीखने ही वाला था कि वो औरत अचानक उसके बिल्कुल पास आ गई। तुमने मुझे देख लिया, उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। मैं इस गांव की सच्चाई हूं। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। ये गांव जिंदा नहीं है। अगली सुबह राहुल की आंख खुली। सब कुछ सामान्य था। सूरज की रोशनी, चिड़ियों की आवाज और घर के लोग जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राहुल ने सोचा शायद ये सपना था, लेकिन जब वो आईने के सामने गया, उसके गले पर किसी के हाथ के निशान थे। उस दिन उसने पूरे गांव में पूछताछ की, लेकिन हर कोई उस कुएं के बारे में बात करने से बच रहा था। आखिरकार एक बूढ़े आदमी ने उसे सच बताया। उस कुएं में कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं है। जो भी उसे देख लेता है, वो उसे अपने साथ ले जाती है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात उसने तय किया, वो उस कुएं के पास जाकर सच्चाई जानकर रहेगा। आधी रात वो धीरे धीरे उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, दर्द भरी और डरावनी। राहुल ने झुककर अंदर देखा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। लेकिन तभी अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर आया, काला, सूखा हुआ और ठंडा। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल चीख उठा, छोड़ो मुझे, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। धीरे धीरे वो औरत कुएं से बाहर आने लगी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, सफेद, फटा हुआ और आंखें पूरी तरह काली। अब तुम नहीं बच सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक दूर मंदिर से घंटी की आवाज आई, टन टन टन, और उसी पल उस औरत की पकड़ ढीली हो गई। राहुल ने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और तेजी से भाग गया। वो बिना पीछे देखे अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जब वो सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी और आईने में उसे अपनी परछाई नहीं दिख रही थी। उसकी जगह वही औरत खड़ी थी और वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा था, जो मुझे देख लेता है वो कभी नहीं बचता। राहुल चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज उसके ही अंदर दबकर रह गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, राहुल गायब था। सिर्फ उसके कमरे के आईने पर एक लाइन लिखी थी, अब अगला कौन।